Assalamu alaikum dear readers. I am Abdullah Bhatt and you are on my YouTube channel Abdullah Bhatt Novels. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। सरप्राइज राह मोहब्बत सीजन 2 किस्त नंबर 1 अब्दुल्लाह भट्ट राइट्स। एलिमेंट्स है स्केल ऑफ आफ्टर मैरिज डिफरेंसेस हवेली बेस्ड यूनिवर्सिटी। बगैर इजाजत कॉपी पेस्ट करना मना है। ऑल राइट्स रिजर्व्ड टू अब्दुल्लाह भट्ट राइट्स। पिछली दफा तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए वासिम एलफ माहिर और आलिया एक हुए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इनकी जिंदगी से तमाम मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। मुश्किलात का सामना तो सबको ही करना पड़ता है, इसी तरह इन्हें भी करना पड़ा। अल्लाह के करम से वासिम और एलफ को खुदा ने 2 बेटे अता किए थे, और अगर बात करते हैं माहिर और आलिया के तो उन्हें खुदा ने 2 बेटे और 1 बेटी भी दी थी। सफीना के मौत के कुछ अर्सा बाद ही जावेयार भी एक पुलिस मुकाबले में मारा गया था। दानियान ने फ्रांस से वापस आ गया था और वही किसी से शादी करके उसे भी साथ लाया था। उसकी भी एक बेटी और एक बेटा था। दोनों घरों में अच्छी रौनक लगी रहती थी, पर अफसोस के वासिम और एलफ की प्यार करने वाली दादी नानी रुखसार इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। उसके कुछ अर्सा बाद ही एलफ के नहायत शफीक चचा भी वफात पा गए थे और उसके वालिद भी। नहायत काफी दुखों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब वह खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। 22 साल बाद अम्मी अम्मी वो माँ को आवाज लगाते हुए बहुत तेजी से बढ़ रहा था। अरे भाई क्या हो गया, क्यों इतना शोर मचाया हुआ है? वो नाश्ता बनाते हुए उससे पूछती है, मेरी प्यारी अम्मी जान, आपने टाइम देखा है? अब्बू मेरी चमड़ी देर देंगे अगर ऑफिस वक्त पे ना पहुंचा तो प्लीज जल्दी से बना दें। इसने माँ के सर पे अकीदत से बोसा देते हुए प्यार से कहा था। पता है मुझे, लेकिन इतनी भी गुस्से वाले नहीं है जितना तुम इन्हें समझते हो। उसकी माँ ने उसके बाप की तरफ से बदगुमान होने से रोका था और फिर इसके सामने नाश्ता रखते हुए उसके साथ ही बैठ गई। जाकमान, सोहम कहाँ है? सामने बैठे हुए उसने उससे कहा था, पता नहीं अम्मी, मैं सुबह उनके कमरे में गया था लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं थे, शायद ऑफिस चले गए हों। इसने नाश्ता करते हुए कहा था। सोहम जाकमान वासिम के बेटे थे। सोहम बड़ा था और जाकमान छोटा, और इसकी अम्मी वो कोई और नहीं बल्कि एलफ थी। अच्छा, आज जल्दी चला गया, पता ही नहीं लगा मुझे, एलफ ने सोच में पड़ते हुए कहा था। अच्छा अम्मी, आप भी आराम करें, मैं अभी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। चलो ठीक है, हैरियत से जाओ, एलफ ने उसे दुआ दी थी। वो यूनिवर्सिटी की सतह पर कदम रखते हुए चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए हाथों में किताबें पकड़े सर को दुपट्टे से मुकम्मल ढके हुए अंदर दाखिल हुई थी। दुआ, एक नरम आवाज पर उसने अपने कदम रोके और मुड़कर देखा तो सामने उसकी दोस्त महरीन खड़ी थी। मिल गई मैडम को फुर्सत कि यूनिवर्सिटी भी आते हैं, उसने आते ही शिकवा करते हुए कहा था। यार क्या बताऊं तुझे, अम्मी तो आने ही नहीं दे रही थी, बहुत मुश्किल से मनाकर आई हूँ। कह रही थी कि मेरी तबीयत फिर से ना खराब हो जाए। इसने कहा तो महरीन ने इसे घूरा। ये आंटी का बहाना तो नहीं कर रही ना तुम? बोलो, उसने कहा तो दुआ से गुस्से की निगाह से देखा था। तुम्हें मैं कोई बहानेबाज लगती हूँ? इसने गुस्से से कहा था। नहीं, ये कैरेक्टर लगती हो। अब चलो, क्लास शुरू होने वाली है। इसे बाजू से पकड़ते हुए क्लास की तरफ बढ़ गई थी। यकीन मानो तो वो लड़की हुसैन की मूरत थी, तभी तो जाकमान शाह की पसंद थी। अनायरा उठ जाओ बेटा, सुबह के 9 बज रहे हैं। आलिया उसकी तरफ नहायत ही प्यार से कहती हुई बढ़ी ही थी। सुनते ही कि 9 बज गए हैं वो फौरन से उठ खड़ी हुई थी। क्या 9 बज गए और आपने मुझे उठाया भी नहीं? क्यों? इसने मुंह बनाते हुए कहा था। अब एक और छुट्टी हो गई यूनि से। इसी लहजे में ये कहा गया था। तो मैंने शौक से तो नहीं करवाई छुट्टी, मैं तुम्हें सुबह 7 बजे से उठाने के लिए आ रही हूँ, तुम ही नहीं उठती, आलिया ने गुस्से से कहा था। हाँ तो क्या हुआ, मुझे नींद आई हुई थी। कुछ देर अगर ज्यादा सो भी लिया तो कुछ नहीं होगा, और अगर एक दिन मैंने छुट्टी कर ली तो कुछ नहीं हुआ, इसने निहायत मासूमाना मुंह बनाकर कहा था, जबकि आलिया उसकी सारी नाटकबाजियां जानती थी। जी बिल्कुल, मुझे पता है कि आज टेस्ट था और तुम्हें बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी। ये सुनते ही नायरा की होश उड़ गई। लेकिन ये आपको कैसे पता? उसने माथे पर बाल डालते हुए कहा। माँ हूँ मैं तुम्हारा माँ यूं मैं तुम्हारा मेरा बेटा, इतना तो मैं भी समझती हूँ। माँ हूँ मैं तुम्हारी मेरा बेटा, इतना तो मैं तुम्हें भी जानती हूँ। अब उठकर फ्रेश हो जाओ और नीचे आओ नाश्ता करने के लिए। ये कहते हुए आलिया कमरे से निकल गई थी, जबकि वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। यूनिवर्सिटी का टाइम खत्म हो चुका था। दुआ को अक्सर उसके बाबा लेने आते, लेकिन आज उन्हें कुछ काम था ऑफिस में, इसी वजह से उसे लेने के लिए जाकवान खुद आया था। वो महरीन के साथ चली जाती, लेकिन जाकवान को ये बिल्कुल पसंद न था कि वो किसी और के साथ जाए, इसके या अपने बाबा के अलावा। वो महरीन के साथ ही कदम बाहर की तरफ बढ़ाते हुए यूनिवर्सिटी से बाहर निकली थी। वहीं कुछ अवाश लड़के खड़े थे। दुआ के पाला ऐसे लड़कों से पहले कभी ना पड़ा था। वो अपने ध्यान में इधर उधर देख रही थी कि जब उसके पीछे एक घटिया सी आवाज सुनाई दी। हसीना जानम कहाँ चली? ये उसकी आवाज सुन तो रही थी, मगर मुकम्मल तौर पर उसे इग्नोर किया था, जबकि वो इसकी बात से बिल्कुल अनजान थी कि जाकवान इसे लेने आ चुका है और ये सब देख रहा था। वो दुआ का रिएक्शन देखना चाहता था,
دعا ہلکا سا آگے بڑھی تھی جب وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہو گیا. کہاں چلی؟ دعا اس کی ڈٹائی پر حیران تھی. کیسے وہ یہ سب کچھ کیے جا رہا تھا؟ ہٹو میرے راستے تھے. وہ غصے سے چلائی تھی اور پیچھے کی طرف مڑی تھی جب اس گھٹیا شخص نے ہاتھ پکڑ کر اسے روکا. بس اتنا ہی دیکھ سکتا تھا. تاکمان وہ اس کی طرف بڑھا تھا. چھٹا ایک جیسے ہی اس نے گھٹیا پن کی ہری حد کی اس نے اس کی چہرے پر اپنے ہاتھ کی چاپ چھوڑ دی. جاری ہے اگلی کس کے لیے لمبے ریویوز. آپ کے کہنے پہ یہ شروع کیا ہے. بچہ رسپانس دے. ویسے یوٹیوب پہ جو ہے ہمارا کہہ لیں ایک نیو ناول ابھی شروع ہوا ہے. سرپرائز کر لیں کیونکہ اور دوسری بات یہ ناول فیس بک پہ پوسٹ ہو چکا ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ آپ رسپانس اچھا دیں گے. اور اس کی ایپیسوڈ روز پوسٹ ہوگی. 35 قسطوں کا چھوٹا سا ناول ہے اور مجھے امید ہے کہ مجھے رسپانس کافی اچھا ملے گا. شکریہ.